नाम भक्ति करना कठिन बहुत है। नाम भक्ति के यूं समझो कि तलवार की धार के ऊपर चलने जैसा है। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या बोलते हैं लोग, क्या क्या कहते हैं। जितने भी महापुरुष हुए थे उनके जीवन के बारे में देखोगे, सुनोगे, या उनके एक भी ये तो ऐसा नहीं हुआ कि जिसके साथ जो बर्ताव हुआ वो ऐसा ही ये था, सहन करने योग्य नहीं था। क्यों हुआ कि वो नाम भक्ति के रास्ते में बाधाएं हैं। वो बुरा नहीं मानता मैं, वो ऐसी चीजें ये माया द्वारा रचित और काल द्वारा रचे हुए खेल हैं। उन खेलों से गुजरना किसी ऐसे वैसे आदमी का काम नहीं है। उन महापुरुषों का काम है जिनका मानसिक शक्ति जिनके पास है, जिन्होंने नाम की कमाई की है, गुरु की सेवा की है, गुरु की आज्ञा में रहे हैं, गुरु को जिन्होंने तन मन सौंपा है। गुरु को सब कुछ अर्पण जो कर देता है तो गुरु उसको मालो माल कर देता है, कोई कमी नहीं छोड़ता। मालो माल का मतलब जानते हैं, उनको वो ताकत बख्श देता है, उनको हर प्रकार की शक्ति, बुरा भला सहन करने की शक्ति, गालियां सहने की शक्ति, चोट कोई मार दे उसको सहने की, रोजाना बेइज्जती करवाने की शक्ति उनमें होती है। क्योंकि फिर भी काल और माया उसको देखना चाहते हैं कि इनमें कितना धैर्य है, कितनी सहन शक्ति है। नहीं तो अध जल गगरा, जैसे छोटा कोई घड़ा होता है, कम जल होता है, डब डब बोलता है, वह भरने के बाद नहीं बोलता। वो जिनके पल्ले कुछ नहीं होता, कुछ का कुछ बोल जाते हैं, कुछ का कुछ कह जाते हैं। और ऐसा कि इंसान है कोई, अगर तुम कीड़ी को भी मारना चाहोगे वो भी मर जाएगी तुम्हारे पैर के नीचे आके, लेकिन बुड़का भर के मरेगी वो, ऐसे नहीं मरती। मरती है कि नहीं मरती? लेकिन ये तो इंसान का, इसलिए इंसान में वो शक्ति गुरु भर देता है। इतनी चीजें जब तक नहीं आती तब तक अपने आप को मान लेना चाहिए कि हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। हम तो दिखावे की भक्ति करते हैं, इज्जत मान चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, हमारा सम्मान हो। हम तो स्वार्थ की भक्ति करते हैं, स्वार्थ पूरा होता है तो भक्ति है, नहीं नहीं है। कितने लोग आए गए, खाया पिया, ऐश करा, सोच लिया कि हम लूट लाए। अरे किसका क्या लूटोगे, मिट्टी है ये, तुम नहीं लूटोगे, यहीं रहेगी ये। लूटने वाली चीज नहीं लूट पाए तुम। संतों ने क्या कही, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की लूट जो लूटनी चाहिए थी उसको नहीं लूट पाए। हम तो चंद दमड़ियों के कारण इधर उधर की बातों में अपना सब कुछ बर्बाद करके चल दिए। सिर के साटे जैसे नाम की बात करते हो, वो नाम भक्ति है। तन मन अपना सब कुछ अर्पण करना पड़ता है। अरे एक हिरण होता है, वो एक चीज का आशिक है, सुनने का, कानों का। शेल सह लेता है वो उन कानों के सुनने के कारण, अपने प्राण गंवा देता है। सन्मुख, उसको पता है तुझे मारेगा, पकड़ेगा। कबीर साहब तो कहे, ऐसा कोई ना मिला सत नाम का मीत, सन्मुख शेल सहे बधिक के तीर। जो बधिक के तीर सहे और सन्मुख होके उनके गीत सुने। इसलिए नाम भक्ति कठिन है। पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। इसके ऊपर चलने वाला डगमगाना नहीं चाहिए। बुरी भली खोटी मंदी जैसी बीतती है उसको बर्दाश्त करे, दिखाए उसको जीते के।
ये काल और माया के खेल में उनके जब ये बाज जैसे झपट्टे लगते हैं, चिड़िया जैसा जीवन बनाना पड़ता है, जब जाके कहीं अपने आप को भी बचाना होता है उन झपटों से, और तब जीवन जिया जाता है। नाम भक्ति के लिए प्रयास, मेहनत, लेकिन उसमें सबसे उत्तम चीज यह है कि गुरु की दया और उनकी मेहर के बिना कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए तो स्वामी जी महाराज ने मेरे जो काम बात आई वो क्या थी, उन्होंने कही गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सत्य पुरुष की जान। गुरु को तुम मानस मत जानो, मानस जो जानते हो तो गुरु क्या करेगा, तुम्हारा कल्याण कर देगा। गुरु को इंसान भी नहीं मानते, गुरु से बहसबाजी करते हो, गुरु से जिद करते हो, गुरु से ज्यादा अकल समझ दिखाते हो, गुरु को आगे चतुराई दिखाते हो, फिर कहां भक्ति कहां है। गुरु जानता नहीं है क्या कुछ भी, मूर्ख मानते हो। गुरु को सब कुछ जानो, वही सत्य पुरुष है, वही नानक है, वही सतनाम है, उन्हीं से कल्याण होना है। ये ख्याल और विचार मेरे मन में थे। थोड़ा कभी थी मंदबुद्धि, मति बहकी हुई थी, दुनियादारी में रहे थे, जब तो मानते थे कि गुरु अनपढ़, मैं पढ़ा लिखा हूं। लेकिन जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया तो औकात का पता लग गया कि मेरी ऊंचाई तो कुछ भी नहीं, पहाड़ तो बहुत ऊंचा है। यह आध्यात्मिकता का पहाड़ बहुत ऊंचा है। कोई बिरले जन इसमें खड़े उतरते हैं, लेकिन गृहस्थी लोग होने, मैं भी गृहस्थी हूं आप जैसा, घबराने की बात नहीं। मेहनत करके जब लगोगे ना, आप मालिक तुमसे पूछेगा, अंग संग रह के तुम्हारे से पूछेगा, हर बुरी हालत, बुरे वक्त में, दुख दर्द में, पीड़ा में आपके सब कष्टों को हर लेगा। ये एक यकीन मान के तुम इस रास्ते पे चला करो, कभी तुम्हारी हानि नहीं होगी। सच्चे मन से और सच्ची लगन के साथ जो काम करोगे ना, सतगुरु उन रुकावटों को, सबको, उन सब बाधाओं को छिन में दूर कर देगा। एक बार तो लगेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर है हमारा, दुनियादारी में जिए हैं, हम डरते और घबराते हैं कि कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए। लेकिन जब अगले ही पल ये आता है कि गुरु तेरे सिर पर है, फिर तुझे चिंता क्यों। फिर याद कर लो, गुरु धरा शीश पे हाथ, मन क्यों फिक्र करे। गुरु ने तेरे सिर पे हाथ रख के फिक्र करता है, फिर तो तूने अपना आपा बचा के रखा, गुरु का हुआ नहीं। जब गुरु का हो गया फिर तुझे चिंता क्या, और फिर भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है, शरणागत ना। शरणागत जब हो गए, कंप्लीट सरेंडर कर दो अपने आप को, फिर देखो महाराज जी कहते थे कि बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कमर को बांधो। कमर बांधने का मतलब अपनी पूरी जोश ताकत के साथ जिस रास्ते पे चले उस पर चलो। ये दुनियादारी के है ना, ये तो ऐसे ही चलेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान कर सहज गलीचा डार, स्वान रूप संसार है भौंकण दे झक मार। हाथी की सवारी करने वाले नीचे भौंकने वाले कुत्तों की ओर ध्यान नहीं देते। तो ये इस तरह वाली चीजें तो ऐसी माना करो। तुम जो नाम भक्ति के रास्ते पे चले, ये हाथी की सवारी है। उन महापुरुषों ने हमें ये ज्ञान, ये संदेश और ये शिक्षा दी है कि अगर तुम अपने जीवन क्या, तुम मरने से डरते हो, मरोगे, कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे। मरने से ही डरते हो, कल मरते आज मर जाओगे, क्या होगा। अगर कोई सदा के लिए बचना चाहता हो फिर तो बताओ, फिर तो प्रयास करेंगे भाई, तुम्हें छिपा के रखेंगे कहीं। जब मरना ही है, अंत इसका यही है। लेकिन मरने से पहले ये नहीं, कायरता की मौत नहीं, पूरी अपनी दिलेरी के साथ अपना काम करो। कल नहीं आज मरो, लेकिन उसके लिए ये ना करो कि ये होगा वो होगा, नहीं, घबराओ नहीं। जिंदगी जियो, पूरे हौसले के साथ जियो, गुरु की ताकत से जियो, उनके विश्वास को कायम रखो, उनकी मूर्त को हृदय में अपने ऐसे रखो कि वो हरदम तुम्हारे आमने सामने हो और आपको हर चिंता, हर दुख से मुक्त करा दे। तो कल उन महापुरुषों का जन्मदिन है, कल सत्संग होगा टाइम पर, मालिक दया करेगा। मैं कहूं था व्यर्थ की चिंता ना किया करो,
सारे काम वक्त पे करेगा, थोड़ी सी चिंता देख के घबरा जाते हो, बारिश आई राजीव देखने लगे, महा डराता है, डराना मसला जाएगा, चला क्या है कि नहीं, ये डराता है। लेकिन हमारा काम थोड़ा है, अगर वो अच्छा लगेगा तो करवा लेगा, बुरा लगेगा टाल कर देंगे, बैठ जाएंगे घर जाके, और रोजाना भी बैठते फिर कर लेंगे। लेकिन मन से कर लेंगे कब, फिर वहां कहां रोक लेगा। ये तो और ज्यादा और होगा, हमारी तड़फ होगी कि भाई हम नहीं कर पाए, सत्संग नहीं होया, ये नहीं। सत्संग मालिक की कृपा से सब दया होगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं। खूब सेवा करो, प्रेम से करो, सावधानी से रहो। जो हिदायतें दी गई हैं टाइम टाइम पे दी जाती हैं, उन बातों को सबको मानो प्यार से, और सारे काम पूरी मुस्तैदी के साथ, क्योंकि आप सेवादार हो, आपकी जिम्मेवारी हमारे से ज्यादा है। मैं दीप चला जाऊंगा, जिम्मेवारी तो आप लोगों की है, इसलिए संभालना आपको है। मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आता हूं, आपके दर्शनों में मुझे शक्ति मिलती है। आप थोड़े से आओ तो मेरी शक्ति छीन हो जाती है, फिर ज्यादा हो तो मन ज्यादा ताकत मिलती है, कम हो तो कम मिलती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आते हो ना, तुम और भी ज्यादा ताकत मिलती है। वो आपके दर्शन से मिलती है, आपके प्यार से मिलती है, आपकी शुद्ध भावना से मिलती है। आप जो अपने मन में भरोसा और यकीन लेके आते हो, उससे मुझे ताकत मिलती है। मैं तुम्हें कुछ नहीं देता, मैं तो थोड़ी देर तुम्हारा बस बड़ों बाती कर दे उसमें थोड़ी, सतगुरु की कृपा से। तो भाई बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। आप भी अपना काम करो और हम भी अब छुट्टी चाहेंगे। राधा राधा। धन धन सतगुरु दया करी भारी, धन धन सतगुरु दया करी भारी। कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन से बीनती गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ को मानियो प्रगट गुरा की देह, जा का हृदय शुद्ध है वो खोल शब्द मिले। आज्ञा भाई अकाल की का मतलब से जिस तरह ठाकुर कही, गोविंद कही, सब गोविंद है गोविंद है, वाणी थी ना नामदेव जी की। गोविंद का मतलब उन्होंने कही हर चीज में गोविंद है, हर चीज में गोविंद है। जो चीज को मानता है, जिससे प्यार करता है, उसको वही चीज हर चीज में नजर आती है। नामदेव जी का जिक्र आया तो नामदेव जी हर चीज में क्यों मानते थे कि उनकी इतनी आस्था थी प्रभु में कि जो भी काम करते उनको वही दिखाई देते थे, गोविंद दिखाई देता था। तो कहीं उनको ठाकुर के नाम से, कहीं गोविंद के नाम से, कहीं ईश्वर के नाम से, कहीं प्रभु के नाम से, कहीं राम के नाम से, ये सारे पर्यायवाची उस मालिक के नाम के लिए ही कहे गए हैं। तो नामदेव जी को क्यों दिखाई देते थे? वो इतने मतलब अपने आप को प्रभु में लीन कर चुके थे। तो एक बार वो कपड़े लेके बाजार में गए बेचने के लिए, उनके घर वालों ने दिए। वो मस्त रहते थे, भक्ति में लीन रहते थे, कहने लगे बाजार में बेच के आ। उसके दूसरे भाई भी गए तो वो तो सब अच्छे दाम में बेच के आ गए, और वो सारे के सारे कपड़े ले जाके और ऐसे ही डाल दिए पत्थरों पे, और पत्थरों से एक पत्थर उठा लाए। कहने लगे हाँ भाई कपड़े नौला के उधार में दे आया, मैं तो सब उधार में, तेरे को कौन देगा पैसे कल को? बोला कि मैं उनका
वो ले आया, जामुन ले आया साथ में। ये गारंटी है कि ये अपने आप दिला देगा। घर में दूसरे लोगों ने आके कहा कहाँ के कपड़े बेच के आए, ये पत्थरों पे डाल के आ गया। बोले इसके कौन पैसे देगा? मूर्ख है। बोले 7 दिन का टाइम दिया है, तुम 7 दिन तक चुप रहो, 7वें दिन जो हमें पैसे दें, अपने आप लाके दूंगा। इतना विश्वास था। एक दफा खाना बनाया, रोटी बनाई, एक उसने रख दी बना के, दूसरी बना रहा था, तो उसी टाइम एक कुत्ता आया और कुत्ता उस रोटी को उठा के चल दिया। उठा के चल दिया तो घी लेके साथ में कहने लगे, पीछे पीछे हो लिया कि प्रभु कहाँ लेके जा रहे हो, ये तो रूखी सूखी है, घी तो मेरे पास है, चुपड़वा के तो लेके जाओ। और कहते हैं परमात्मा प्रकट होके कहने लगे, अरे नामदेव क्या हो गया तेरे को, तू मुझे कुत्ता भी समझता है, कुत्ते में भी मुझे मानता है। तो इसलिए इस वाणी में जो कही गई बात कि वो सब गोविंद है, हर जगह गोविंद है। गोविंद के बिना कुछ, आप भी तो सब कहते हो कि प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता, इसमें और इसमें अंतर क्या है? ये एक ही बात है। वो मालिक सब चीज में है, लेकिन हमारी देखने वाली आंखें नहीं है। हम सिर्फ दुनियादारी की चीजें देखते हैं इन आंखों से, बाहर की आंखों से। वो चीज अंदर की आंखों से देखेगी, वो बड़ा सूक्ष्म है। उसके बिना इतनी जगह भी खाली नहीं है। आप कह सकते हो अगर एक जगह का होता, वो अंग्रेजों का गॉड होता, हिंदुओं का राम होता, मुसलमानों का अल्लाह होता, तो और किसी दूसरी जाति वालों का कलमालाई बांग होता, तो वो तो उसी देश का हो जाता। लेकिन वो सर्वदेशी भी है और एक देशी भी है। सर्वदेशी कैसे है कि सब के अंदर समाया हुआ है और सबसे अलग भी है। सब के अंदर है भी, दिखाई नहीं देता, दिखेगा कम। बल्कि कहते हैं परमात्मा ने जब इंसान को बनाया तो उसने सोच लिया कि इंसान बना तो दिया, लेकिन जहां कहीं भी कोई काम की जरूरत पड़ेगी ये मुझे खोजेगा। अगर ये मुझे खोज लेगा तो किसी न किसी चीज के लिए कहेगा तूने ये गलत कर दिया, तूने वो गलत कर दिया। कहते हैं, अभी कहते हैं लोग कि ये नहीं करना चाहिए था, परमात्मा ने ये गलत कर दिया उसने। इंसान अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान कहता है, ये गलत कर दिया, परमात्मा ने ये नहीं करना चाहिए था। इसलिए परमात्मा ने कहा मैं रहूं तो रहूं, कहां छोड़ेगा नहीं, आकाश में पाताल में ढूंढ लेगा। बोला इससे अच्छा ये है कि मैं इसके हृदय में ही जाके छिपके रह जाता हूँ। ये बाहर तो ढूंढता फिरेगा, अंदर में नहीं खोजेगा। इसलिए दुनियादारी के लोग बाहर जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में और चीजों में तो टक्कर मारते फिरते हैं, लेकिन जो अंदर में बैठा हुआ उसको खोजने का प्रयास नहीं करते। ये एक किला है जिसके अंदर उसने अपने आप को रख लिया है। बाहर जाने की जरूरत नहीं। उसको अगर ढूंढना चाहे तो उसके लिए एक गुप्त द्वार है, उस गुप्त गली से अंदर जाया जाता है। और वो गुप्त गली क्या है, दोनों आंखों के मध्य में है। जहाँ ये तिलक की निशानी लगाते ये वो थी। ये अब तो मन में वहीं लगा देते हैं, किसको पता ही नहीं तिलक कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। आप भी सब बिंदी लगाते हो, उसके स्थान का नहीं बेरा, कोई कहीं लगा देता है, कोई कहीं लगा देता है। ये एक निशाना था चांद का, सूरज का।
बाईं ओर को चंद्रमा का सुर है, दाईं ओर को सूर्य है। उनके मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है, तिलक का स्थान, तो वो है वास्तविक। क्योंकि दोनों आंखों के मध्य के पीछे सुरत का वास है, उसका स्थान है। ये निशानी तो उसकी थी, इसलिए वो अंदर में छिप गया। उसका रास्ता, इस किले के 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे तो बाहर खुलते हैं, हर कोई उनमें से देखता है। आंख है, कान है, मुंह है, नाक है, इंद्रिय है, गुदा है, 9 दरवाजे दिए हैं। लेकिन 10वां द्वार जो उसके जाने का रास्ता है, वो गुप्त रास्ता है, और वो गुप्त रास्ता भी ऊपर की ओर जाता है। इसलिए उसको खोजने के लिए, पाने के लिए सबने प्रयास किए, लेकिन जिसने प्रयास किया उन्होंने पास में ही पाया, दूर जाने की जरूरत ही नहीं रही। तो नामदेव जी ने इस वाणी में यही कहा कि यहाँ पर माया ने अपना जाल फैला रखा है, उस माया जाल में उलझ जाते हैं लोग, भ्रम में पड़ जाते हैं। वो तो सब जगह है, उसको कहाँ तुम उससे छिपाओगे कोई बात। हम सोच लेते हैं वो नहीं देखता, वो देखता है। हर इंसान के कर्म देखता है, लेकिन वो किसी को मना नहीं करता। तो ये तो नामदेव जी की वाणी थी। उनका इस बात में, इस वाणी में तो इतना ही कहा, वो हर जगह है। कहते हैं कि एक बार जब मानता था, कहीं गया था, तो उसकी झोंपड़ी में आग लग गई। साबित करके बताया उन्होंने अपनी वाणी को कि सब जगह है। जब उसकी झोंपड़ी में आग लगी, कई बार गया हुआ था, लोगों ने उसके बर्तन बाहर निकाले, कोई चीज बाहर निकाल दी, बचा सके वो बचाई। आए, आगे खड़े हो गए, देख के हैरान हो गए, वाह जी वाह, प्रभु बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ये चीजें क्यों रख दी, ये आपके काम नहीं आएंगी क्या? उठा के वापस फेंक दी। लोग बोले मूर्ख है, ये मूर्ख है, हमने तो कितने प्रयास से बचाई है, पर इसने जो है दोबारा से ठा के इसमें डाल दिया। तो ये था कि जो उसकी चीजें हैं, मैं उससे क्यों बचाऊं? उसने जो मुझे देनी है वो देगा, जो मुझे वो देता है उसका कोई छीन नहीं सकता। तो उन्होंने इन सब जो अपने जीवन की घटनाएं थी उनमें साबित करके दिखा दिया, जो उसका है मैं उसको दे देता हूँ, मेरा हुआ अपना आप दे देगा। उससे क्या छिपाना, उससे क्या लेना, क्या देना, सब जगह गोविंद है, उसी गोविंद का है सब कुछ। गुरु ग्रंथ साहब का जो जिक्र आया था, तो उसमें भी बड़ी ऊंची बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि 10 गुरु हो चुके, और अकाल पुरुष की ये आज्ञा हुई थी। अब उन्होंने क्या आज्ञा हुई थी कि उन्होंने कहा था कि पंथ चलाओ। पंथ होता है रास्ता, सिख पंथ कहते हैं, धर्म कहते हैं। नानक साहब ने जो चलाया, नानक साहब को उस मालिक का, अकाल पुरुष का हुक्म हुआ था कि जाके दुनियादारी के लोगों को रास्ता दिखाओ। तो इसलिए कहे कि अकाल पुरुष की आज्ञा हुई थी, तब ये पंथ चलाया था। और अब आगे जो है कोई गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ को ही मानना। ग्रंथ को गुरु क्यों मानना? गुरु ग्रंथ साहब में के सारी की सारी चीजें वो लिख दी गई हैं जो इंसान को प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए चाहिए। सब महापुरुषों की वाणी का संग्रह करके इसलिए लिख दिया। क्यों कहते हैं कि गुरु ग्रंथ को मानियो, ग्रंथ को ही गुरु मानना। गुरु ज्ञान को ही कहते हैं, गुरु समझ को कहते हैं, गुरु विवेक को कहते हैं। जो समझ है वही ज्ञान गुरु है, जिसको समझ नहीं वो गुरु कहाँ? गुरु जो गुरु बता दे, गुरु जो अंधकार से प्रकाश में ला दे, गुरु जो तुम्हारे पाप कर्म को मिटा के धर्म कर्म में लगा दे। जो इंसान सेवा करता है, प्रेम करता है, गुरु भक्ति में लीन रहता है, वो इंसान हमेशा खुश दिल रहेगा। प्रभु उसके अंग संग उसके हृदय में वास करेगा और हर प्रकार से उसके पवित्र विचार रहेंगे और जीवन सफल होगा। राधा
सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। मेरे सतगुरु दाता पूरण पुरस प्यारे हो, थम हो मेरे सतगुरु दाता पूरण पुरस प्यारे हो। परे धाम से चल के आए इस दुनिया से न्यारे हो, परे धाम से चल के आए इस दुनिया से न्यारे हो। थम दया प्रेम संग ल्याए अब करियो मेहर जरूर जी, थम दया प्रेम संग ल्याए अब करियो मेहर जरूर जी। मैं शरण आपके आया गुरु करियो माफ कसूर जी। मैं शरण आपके आया गुरु करियो माफ कसूर जी। गुरु करियो माफ कसूर जी, मेरे करियो माफ कसूर जी। मैं शरण आपकी आया गुरु करियो माफ कसूर जी। मैं शरण आपकी आया गुरु करियो माफ कसूर जी। मैं अधम नीच अज्ञान हो दाता पल्ला पकड़ा थारा जी। मैं अधम नीच अज्ञान हो दाता
पल्ला पकड़ा थारा जी, किस विध थारा वचन निभाऊं, मैं तो ओ गुणगारा जी, किस विध थारा वचन निभाऊं, मैं तो ओ गुणगारा जी। थारी रखियो छतर छाया, मत करियो दिल से दूर जी। थारी रखियो छतर छाया, मत करियो दिल से दूर जी। मैं शरण आपके आया, गुरु करियो माफ कसूर जी। मैं शरण आपकी आया, गुरु करियो माफ कसूर जी। गुरु करियो माफ कसूर जी, मेरे करियो माफ कसूर जी। मैं शरण आपके आया, गुरु करियो माफ कसूर जी। मेरे शरण आपके आया, गुरु करियो माफ कसूर जी। दीन दयाल दया के सागर, लगी आपसे आशा जी। दीन दयाल दया के सागर, लगी आपसे आशा जी। जो भी थारे दर पे आता, जाता नहीं निराशा जी। जो भी थारे दर पे आता, जाता नहीं निराशा जी। थम बुझते दीप जलाया, कर दया आप भरपूर जी। थम बुझते दीप जलाया, कर दया आप भरपूर जी। मैं शरण आपके आया, गुरु करियो माफ कसूर जी। मैं शरण आपके आया, गुरु करियो माफ कसूर जी। गुरु करियो माफ कसूर जी, मेरे करियो माफ कसूर जी। करियो माफ कसूर जी। मैं शरण आपके आया, गुरु करियो माफ कसूर जी। सतगुरु कमर जी सबसे ऊंची, थारी है सरकार जी। सतगुरु कमर जी सबसे ऊंची, थारी है सरकार जी। करके माफ कसूर करो, थम राम सिंह न पार जी। करके माफ कसूर करो, थम राम सिंह न पार जी। थारे चरणों में शीश झुकाया, हो समदर्शी हजूर जी। थारे चरणों में शीश झुकाया, हो समदर्शी हजूर जी। मैं शरण
आपके आया, गुरु करियो माफ कसूर जी मैं शरण आपके आया, गुरु करियो माफ कसूर जी, गुरु करियो माफ कसूर जी मेरे करियो माफ कसूर जी मैं शरण आपके आया, गुरु करियो माफ कसूर जी मैं शरण आपके आया, गुरु करियो माफ कसूर जी। राधा स्वामी। सभी सेवादार भाई बहन जो पंडाल के अतिरिक्त खड़े हैं, बैठे हैं, आपकी सूचनार्थ हुजूर महाराज जी सेवादार भाई बहनों के लिए दर्शन और सत्संग के लिए विराजमान हैं। सभी भाई बहनों से अनुरोध, आप गुरु चरणों में आके अपना स्थान ग्रहण करें। शब्द वाणी चल रही है, तत्पश्चात हम हुजूर के चरणों में कुछ हमारी सत्संग सामग्री को विमोचित करने का आग्रह करेंगे। अभी गुरु महोत्सव से शब्द वाणी चल रही है। सभी भाई बहनों से अनुरोध, आप सभी पंडाल में आके गुरु चरणों में अपना स्थान ग्रहण करें। राधा स्वामी। राधा स्वामी। सतगुरु के दरबार में मन जाइए बारंबार, बोल से वस्तु लखाई दे, मारे सतगुरु हैं दातार हैं। सतगुरु सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहे, कह कबीर दास को तीन लोक बनाए। गुम गुम कर देखा सारे, देखे दुनियादारी से, सतगुरु जैसी चीज जगत में और नहीं कोई प्यारी से। सतम गुम कर देखा सारे, देखे दुनियादारी से, सतगुरु जैसी चीज जगत में और नहीं कोई प्यारी से। सतगुरु जैसी चीज जगत में और नहीं कोई प्यारी से। अपना करके खावे से नहीं मांगते भीख रहे, खोटे कर्म छुटावे सब निस्वार्थ सीख रहे, टेढ़े मेढ़े रास्ते ऊपर गिरे आकर लिख रहे, टेढ़े मेढ़े रास्ते ऊपर गिरे आकर लिख रहे। रेख पे मेख मार दे, सतगुरु कर बीमारी ठीक रहे, खरे उतरते मिल मिटिया, महिमा इनकी भारी से, खरे उतरते मिल
दारी से सतगुरु जैसी चीज जगत में और नहीं कोई प्यारी से सतगुरु जैसी चीज जगत में और नहीं कोई प्यारी से घूम घूम कर देखा सारे देखी दुनिया दारी से सतगुरु जैसी चीज जगत में और नहीं कोई प्यारी से सतगुरु जैसी चीज जगत में और नहीं कोई प्यारी से छल कपट बेईमानी न करते बतलावे सच्चाई रे ढाई अक्षर प्रेम सिखावे नाता बहन और भाई रे पोथी पुस्तक नहीं बाते ना पाखंड दिखलाई रे पोथी पुस्तक नहीं बाते ना पाखंड दिखलाई रे अपना अनुभव आप बतावे सच योग की राही रे रूखी सूखी रोटी खा